नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, क्या आप लोग भूत प्रेत कोई भी एंटिटी हो जिसके साथ तुम सेक्स कर पाओगे या फिर नहीं। ये चीज़ तो हम सोच भी नहीं सकते कि भूत के साथ सेक्स, लेकिन ये काम एक टीचर ने कर चुका है। तो बात है सूरज भाई की, जो कलकत्ता की रहने वाले हैं। तो बिना किसी रोक झोंक के शुरू करते हैं। तो सूरज कलकत्ता की रहने वाला है, उसका लोकल सूरज जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। तो भाई ने 2008 में टीचर की नौकरी के लिए एक एग्ज़ाम देता है, जो उसमें पास आउट भी कर चुके थे भाई ने। तो भाई के पास एक लेटर आती है कि 13 जुलाई 2008 से सूरज भाई का ज्वाइनिंग है हावड़ा ज़िला के एकदम एंड पे एक छोटा सा गांव है जिसमें टीचर की नौकरी लग चुकी थी भाई का। तो भाई क्या करता है, 13 जुलाई को सुबह सुबह उठ के सब तैयारी करके कलकत्ता से बस पकड़ के उस गांव के लिए रवाना हो जाती है। तो भाई ने जाकर देखा कि पूरा एकदम 20 से 25 परिवार का गांव है। ठीक है, वहाँ पर एक ही स्कूल है जो टूटा फूटा एकदम, मतलब बेकार का। तो भाई ने सोचा कि ये स्कूल ठीक करके मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा और ये काम होगा। तो भाई क्या करते हैं, स्कूल वगैरह ठीक करके, स्ट्रक्चर वगैरह ठीक करके, पूरा एकदम सुंदर करके भाई ने, उसके बाद भाई का 1-2 महीने कट जाती है यूँ ही पढ़ाते पढ़ाते। तो एक दिन भाई नोटिस करता है कि मेरा तो डेली का 7 से 8 घंटा ट्रैवल में, मतलब बस में ही कट जाती है, और पैसे वगैरह का भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई क्या करता है, स्कूल का जो केयर टेकर रहता था, उसी स्कूल का जो केयर टेकर था उसका नाम है शंभू। तो शंभू से बात करके बोला कि भाई मुझे एक रूम चाहिए रेंट पे, या फिर कोई भी चीज़ हो रहने के लिए। मेरा तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि डेली 7 से 8 घंटा ट्रैवल में ही फंस जा रहा हूँ। तो मेरे लिए एक रूम वगैरह कुछ देखो, मैं यहाँ पे रहूँगा। तो भाई ने शंभू ने क्या सोचा, शंभू ने कहा ठीक है भैया, हम देखेंगे, अगले दिन आपको बताएंगे। तो सूरज भाई चले आते हैं उस दिन। अगले दिन जाकर शंभू से मुलाकात किया। तो भाई ने बोला कि भाई सर, एक रूम है लेकिन वो कोई भाड़ा नहीं, वो एक सरकारी गेस्ट हाउस है जो पहले में है, 7-8 साल पहले वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह कुछ होने के लिए वो गेस्ट हाउस बनाया था, लेकिन अब कोई भी नहीं रहता। एक हादसे के बाद मतलब इसमें एक ट्विस्ट है भाई। तो एक हादसे के बाद से उस रूम पे कोई नहीं रहता है। तो भाई ने कहा ठीक है चलेगा, वो रूम भी चलेगा, तुम मेरे को वो रूम ये करके दे दो, ठीक करके दे दो, मैं उसी पर रह लूँगा। तो सूरज ने ये सब बोल के शंभू को, जो केयर टेकर था शंभू, उससे बात करके शंभू बोला कि ठीक है, मेरा जो दोस्त है वही देखभाल करता है, मतलब केयर टेकर है उसका गेस्ट हाउस का, तो उनसे मैं बात करके आपको बताऊंगा। तो सूरज जो रहता है बोला ठीक है कि बात करो, नहीं तो मुझे ले चलो उसके पास, मैं बात करूंगा। तो शंभू क्या करता है, जो गेस्ट हाउस का जो केयर टेकर है साहिल, उसका नाम है साहिल, तो साहिल के पास जाता है। तो जाने के बाद देखता है कि साहिल जो केयर टेकर था गेस्ट हाउस का, वो जो साहिल नाम का जो बंदा है, वो दारू वारू पी के, दिन में ही दारू वारू पी के एकदम टल्ली होके मस्त सी नींद दे रही थी। तभी वो शंभू जाके बोला कि एक साहब आ रहे हैं, टीचर, मतलब मास्टर बोलते हैं बंगाल में, मास्टर दा बोलते हैं, कि मास्टर दा आई है, उनसे कुछ बात करेंगे वो गेस्ट हाउस के रूम के लिए। साहिल है गेस्ट हाउस का केयर टेकर, वो साहिल बता रहे कैसे, जी सर बताइए क्या बात है, कुछ है। सूरज बोलते हैं कि मेरे को वो रूम रेंट पे चाहिए, क्या तुम करवा दे सकते हो ये रूम। जो गेस्ट हाउस का जो केयर टेकर था साहिल, उसने बताया कि सर मैं तो दे दूंगा, लेकिन मुझे महीने में 500 रुपये चाहिए।
तो सूरज ने सोचा कि 500 रुपये बहुत ही तो कम है, कलकत्ता से बहुत ही कम है। तो भाई ने क्या किया, 200 रुपये एडवांस दे दिया उसके, बोला कि जो रूम है उसको थोड़ा साफ सुथरा करके मेरे को दे दो, वो मैं अगले हफ्ते ही शिफ्ट हो जाऊंगा। तो साहिल क्या करते हैं, उनका बीबी मतलब उसका बीबी का नाम है सिमरन, तो उनके बीबी को बुलाकर वो बोल दिया कि वो रूम को थोड़ा साफ सुथरा बना दो, सर रुकेंगे वहाँ पे। सूरज ने बोला कि कोई काम वाले भाई अगर है तो मुझे बोलना कि उसको थोड़ा खाना वाना पकाना या फिर कोई भी चीज़ हो जो मैं उससे करवा सकता हूँ। तो साहिल जो गेस्ट हाउस का जो केयरटेकर था उसने बोला कि मेरा बीबी है, मेरा बीबी ही कर देगा, तो उनको थोड़ा पैसा वगैरह कुछ दे देना तो हो जाएगा। तो सूरज ने क्या किया कि बोला ठीक है, अगले दिन से ही मतलब अगले हफ्ते से ही आ जाना, खाना वगैरह कुछ घर साफ वाफ कर देना, साफ सुथरा कर देना, महीने में तो आपको महीने में थोड़ा पैसे वगैरह कुछ दे दूंगा। ये फाइनल करके सूरज ने फिर से कलकत्ता वापस आ गई। तो अगले हफ्ते होने के बाद खाना बना पका के खा के स्कूल चला गया, और आने के बाद स्कूल से आने के बाद देखा कि खाना पका के कोई रख के चला गया है। लेकिन एक बात, उस रूम का चाबी तो सूरज के पास ही था, लेकिन चाबी कहाँ से आई। उसके बाद सूरज ने सोचा कि ठीक है, वो जो केयर टेकर है उसके पास दूसरा चाबी होगा, इसीलिए उस दूसरा चाबी से खोल के खाना बना पका के चला गया। तो ये नॉर्मली सूरज ने कुछ नहीं सोचा, शाम के टाइम पे खाना वाना खा के, रात को खाना वाना खा के सो गया। लगभग 1 या 1:15 बजे सूरज को एक आवाज़ आती है जो कंगन की। तो सूरज नींद से उठ के लाइट वगैरह जला के घर की एक कोना पे सूरज देखते कि कोई लड़की खड़ा हुआ है घूंघट टान के, जो सर वगैरह है ना वो ढक के खड़ा हुआ है। तभी सूरज ने बोला कि कौन हो आप और इस समय मेरे रूम पे क्या कर रही हो। तो उधर से आवाज़ आती है, रिप्लाई आती है कि मेरा नाम कमली है, मैं वो जो साहिल है उसका मैं औरत हूँ, मतलब बीवी हूँ। तो सूरज बोला कि ठीक है, लेकिन इस समय मेरे रूम पे अगर गांव वाले देख लेगा तो बहुत ही बदनामी हो जाएगी, लोग मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, तो आप चले जाओ, अगले दिन आपसे बात कर लूँगा। तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, मतलब लड़की के पास से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो तभी बाहर बिजली कड़कने की आवाज़ आती है ज़ोर से, लगभग मतलब ऐसा लगा कि घर के पास ही गिरा हो। तो वो जो लड़की है कमली, वो दौड़ के सूरज के पास आके सूरज के पकड़ कर मतलब बिस्तर के ऊपर गिर जाती है। गिरने के बाद सूरज दिखता है कि इतनी सुंदर लड़की, और ये जो दारू पीता है इसका है बीवी, इतना सुंदर, इतना मतलब आँख, इतना सुंदर मुंह, इतना बड़े बड़े जुल्फे, इतना बड़े बड़े बाल, मतलब देख के तो भाई का नशा हो गया, ऐसा लगा। सूरज बैठा है और उसकी सामने वो लड़की कमली बैठा हुआ है, दोनों आपस में बस देख ही रहे और कुछ नहीं हो रहा, कुछ बात भी नहीं हो रही है। तो देखते देखते एकदम कुछ सूरज के सामने धुंधला धुंधला सा होते होते एकदम और कुछ दिखाई नहीं देता। तो अगली सुबह उठ के देखता है सूरज ने कि उसकी पैंट शर्ट सब बाजू में पड़ा हुआ है, और सूरज पूरा एकदम नंगा होकर मतलब बिस्तर के ऊपर सोया हुआ है। तो ये सब देखकर सूरज को तो बहुत घबराहट हो गई कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, किसी और की बीवी के साथ मैंने रात गुजर ली। तो उसके बाद सूरज क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पैंट शर्ट वगैरह पहन के खाना वाना खा के स्कूल चले जाते हैं। जाने के बाद स्कूल पूरी दिन वही बात सोच रही थी, सोचते सोचते मतलब पुराना तो भाई गया काम से। तो सोचते सोचते मतलब दोपहर हो गई और छुट्टी की भी टाइम हो गई। तो सूरज ने छुट्टी देकर फिर से रूम में आ गया। आके देखा भाई ने कि कोई खाना पका के एकदम जो घर को जो साफ वाफ करके एकदम सुंदर करके कोई चला गया, लेकिन
लॉक बिल्कुल जो जिस तरह से सूरज ने लॉक करके गया था दरवाजे को, अब उसी तरह से लॉक है। सूरज ने सोचा कि वो जो साहिल के पास दूसरी चाबी है ना उससे खोली है, इसीलिए सूरज ने और कुछ नहीं सोचा, आकर खाना बना खा के दोपहर में सो गया। सोने के बाद शाम के टाइम पे सूरज का नींद टूटती है। उसके बाद गांव वालों से जाकर बात करके खुद थोड़ा टहल के रात को भाई ने रूम पे आके खाना वाना खा के सो गया। फिर से सोने के बाद सूरज को फिर उसी दिन अगले दिन की तरह एक दरवाजे में नॉक होने की आवाज आती है। तो सूरज नींद से उठ के लाइट वगैरह जला के घर की एक कोना पे सूरज देखते कि कोई लड़की खड़ा हुआ है घूंघट टान के, जो सर वगैरह है ना वो ढक के खड़ा हुआ है। तभी सूरज ने बोला कि कौन हो आप और इस समय मेरे रूम पे क्या कर रही हो। तो उधर से आवाज़ आती है, रिप्लाई आती है कि मेरा नाम कमली है, मैं वो जो साहिल है उसका मैं औरत हूँ, मतलब बीवी हूँ। तो सूरज बोला कि ठीक है, लेकिन इस समय मेरे रूम पे अगर गांव वाले देख लेगा तो बहुत ही बदनामी हो जाएगी, लोग मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, तो आप चले जाओ, अगले दिन आपसे बात कर लूँगा। तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, मतलब लड़की के पास से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो तभी बाहर बिजली कड़कने की आवाज़ आती है जोर से, लगभग मतलब ऐसा लगा कि घर के पास ही गिरा हो। तो वो जो लड़की है कमली, वो दौड़ के सूरज के पास आके सूरज के पकड़ कर मतलब बिस्तर के ऊपर गिर जाती है। गिरने के बाद सूरज दिखता है कि इतनी सुंदर लड़की, और ये जो दारू पीता है इसका है बीवी, इतना सुंदर, इतना मतलब आँख, इतना सुंदर मुंह, इतना बड़े बड़े जुल्फे, इतना बड़े बड़े बाल, मतलब देख के तो भाई का नशा हो गया ऐसा लगा। तो भाई ये सब सोचते सोचते सूरज बैठा है और उसकी सामने वो लड़की कमली बैठा हुआ है। दोनों आपस में बस देख ही रहे और कुछ नहीं हो रहा, कुछ बात भी नहीं हो रही है। तो देखते देखते एकदम कुछ सूरज के सामने धुंधला धुंधला सा होते होते एकदम और कुछ दिखाई नहीं देता। तो अगली सुबह उठ के देखता है सूरज ने कि उसकी पैंट शर्ट सब बाजू में पड़ा हुआ है और सूरज पूरा एकदम नंगा होकर मतलब बिस्तर के ऊपर सोया हुआ है। तो ये सब देखकर सूरज को तो बहुत घबराहट हो गई कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, किसी और की बीवी के साथ मैंने रात गुजर ली। तो उसके बाद सूरज क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पैंट शर्ट वगैरह पहन के खाना वाना खा के स्कूल चले जाते हैं। जाने के बाद स्कूल पूरी दिन वही बात सोच रही थी, सोचते सोचते मतलब पराना तो भाई गया काम से। तो सोचते सोचते मतलब दोपहर हो गई और छुट्टी की भी टाइम हो गई। तो सूरज ने छुट्टी देकर फिर से रूम में आ गया। आके देखा भाई ने कि कोई खाना पका के एकदम जो घर को जो साफ वाफ करके एकदम सुंदर करके कोई चला गया, लेकिन लॉक बिल्कुल जो जिस तरह से सूरज ने लॉक करके गया था दरवाजे को, अब उसी तरह से लॉक है। सूरज ने सोचा कि वो जो साहिल के पास दूसरी चाबी है ना उससे खोली है, इसीलिए सूरज ने और कुछ नहीं सोचा, आकर खाना बना खा के दोपहर में सो गया। सोने के बाद शाम के टाइम पे सूरज का नींद टूटती है। उसके बाद गांव वालों से जाकर बात करके खुद थोड़ा टहल के रात को भाई ने रूम पे आके खाना वाना खा के सो गया। फिर से सोने के बाद सूरज को फिर उसी दिन अगले दिन की तरह एक दरवाजे में नॉक होने की आवाज आती है। सूरज ने बोला कौन है। तो उधर से आहिस्ता आहिस्ता जैसे कोई किसी से चुपके मिलने आती है ना, जैसे उस तरह से बोला कि सर मैं कमली हूँ। यहीं पे होता है असली खेला। जो भाई ने दरवाजा खोली, इतनी बड़ी गलती की भाई ने कि मानो एक बार गलती हो गया सो हो गया, लेकिन इस बार तो कोई चांस ही नहीं था, लेकिन भाई ने दरवाजा खोल दिया। तो खोलने के बाद
कमली जो जो लड़की होता है वो घर के अंदर आ जाती है। आने के बाद भाई को देखता है, भाई उसके तरफ मतलब सूरज उसके तरफ देखता है। ऐसे ही देखते देखते पूरी रात गुजर गई भाई का, ठीक है। और सुबह उठ के बस अगले दिन की तरह वो पैंट वैंट बाजू में है, पूरा नंगा बिस्तर के ऊपर सोया हुआ है। तो भाई ने सोचा, भाई को मतलब एक नशा सी चढ़ गई, ऐसा लगा कि वो जो हो रही है उसके साथ रात को नशा हो गया कि ये चीज़ हर दिन हो, ऐसा लगने लगा कि ये चीज़ हर दिन हो, पूरा दिन हो ऐसा। तो भाई जल्दी से पैंट वैंट शर्ट पहन के वो स्कूल में चला गया। तो स्कूल में जाकर भाई मतलब ऐसा बिहेव करने लगा कि मानो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब स्कूल का टीचर है वो, ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये सब करते करते 1-2 महीने के बाद एक बार शंभू जो स्कूल का केयरटेकर था उसके साथ मुलाकात हुई भाई का, मतलब सूरज का। होने के बाद शंभू कहता है कि सर आपका तबीयत वगैरह ठीक है ना? सूरज ने बोला क्यों, मैं तो ठीक हूँ। नहीं, शंभू ने कहा कि नहीं, आपका तो आँख वाँख पूरा बैठ गया है, ब्लैक स्पॉट आ रही है, बाल वगैरह नाखून वगैरह सब बड़े बड़े हो चुके हैं, आपने अभी तक काटा नहीं, और आपका आँखों का नीचे वो काले धब्बे भी आ रही है, आपका तबीयत वगैरह ठीक है? सूरज ने कहा हाँ ठीक है, वो सब नॉर्मल है। ये बात शंभू से छुपा ली, तो उसके साथ जो घटना घट रही है वो बात छुपा ली। तो अगले दिन क्या करता है सूरज, सेम मतलब अब तो ऐसा हो गया कि रात को कमली के लिए रात को दरवाज़ा खोल के अंदर बैठा था। तो अब जिस दिन शंभू से बात हुआ उसके अगले ही दिन सूरज के साथ हुई एक बहुत बड़ी मतलब बहुत ही खतरनाक घटना, जो कमली है उस दिन भी आती है। आकर वो जो फिजिकली अट्रैक्शन होता है ना, वो सब करता हुआ सूरज का जो दाहिना पैर है उसके ऊपर से नाखून से मतलब जो जैसे चाकू वगैरह सब कट करने के लिए जो इतना बड़ा और इतना डीप कट हुआ, जैसा कोई मानो चाकू से कोई काट दिया हो, ठीक है। तो ये सब बैंडेज वगैरह करके उसके अगले दिन बैंडेज वगैरह करके सूरज फिर से स्कूल गया। वहाँ पर देखा कि पैर में थोड़ा चोट वगैरह आया है। तो आने के बाद फिर से शंभू ने कहा कि सर आप ठीक हो ना, आपका तबीयत वगैरह कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। तो सूरज ने बोला नहीं ठीक है, सब बढ़िया चल रही है, वो तुम मत चिंता करो मेरा, तुम काम पे ध्यान दो। तो सूरज के बदलाव व्यवहार में भी बहुत चेंज आ चुकी थी। तो सूरज ने और बात भी आगे बढ़ाया नहीं। तो उस दिन फिर से सूरज क्या करते हैं, रात को दरवाज़ा खोल के सोते हैं, मतलब बैठा रहता है कमली के लिए। उस दिन भी कमली आता है, आकर उसके साथ फिजिकली अट्रैक्शन होकर मतलब जो करती है आदमी औरत एक दूसरे पे, वो करते हुए मतलब ज़ोर से चिल्ला रही है, मतलब जो होता है ना वो सब। तो होते होते लड़की मतलब कमली जो है एकदम नाखून लेकर सूरज के जहाँ पर मतलब किडनी वगैरह जिस तरफ होता है ना, उसी तरफ साइड में मतलब फाड़ देते हैं, लगभग 2 से 3 इंच का। अभी तक वो जो दाग है काटने का मतलब ये करने का, वो दाग अभी भी है। मुझे दिखाया था उसने, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो वो फाड़ देती है, नाखून से फाड़ देती है। तो सूरज का मतलब तब तो कुछ भी होश में ही नहीं था सूरज। ऐसा लगता था कि अगर कोई उसका गला भी काट दे तो कोई मतलब सूरज को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ। तो ये सब होने के बाद
सूरज सुबह उठते हैं तो उठ के देखता है कि मेरा ये जो किडनी जिधर रहता है उसी साइड का इतना बड़ा डीप और कटा हुआ है। तो सूरज तो देख के मतलब बहुत घबरा जाती है कि ऐसा क्यों हो रही है। तो ये सब करते करते सूरज ने क्या दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया। इस तरह से स्कूल जाना बंद करते करते शंभू को थोड़ा शक हो जाती है कि ये मिस्टर मतलब टीचर जो है इसका बिहेवियर में बहुत चेंज है, व्यवहार में बहुत चेंज है। ऐसा तो ये सर नहीं करते थे पहले। तो अब क्या हुआ जो है सूरज जो है स्कूल भी आना बंद कर दिया। तो ये सब सोच ही रही थी। उस दिन क्या करते हैं शंभू ने, जो केयर टेकर का स्कूल का, वो शाम के टाइम पे सूरज की रूम पे गया। तो जाकर देखा सूरज नंगे होकर बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है, कार में किसी की मतलब इंतजार। तो शंभू तो भाई जाकर मतलब एकदम आश्चर्य हो गया कि भाई ये क्या है, सूरज ने नंगा होकर बैठा हुआ है इधर अकेला, लगता है पागल वगल हो गया या फिर तबीयत पानी बहुत खराब है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसे जो गांव के ऊपर जो लुंगी मतलब धोती वगैरह जो होता है ना, उसको पहना के गांव वालों को बुलाया कि ये सब देखो कि सर ने ये इस तरह से बैठा हुआ है। इस तरह से बैठते बैठते शंभू क्या करता है, सूरज को लेकर उसकी घर चले जाते हैं, मतलब शंभू के रूम पे, शंभू के घर पे। तो चला जाने के बाद शंभू क्या करते हैं, सूरज को उसे मतलब उसकी घर पे रुकने के लिए बोल दिए कि सर आप कुछ दिन मेरे घर पे ही रह जाओ, उधर जाने की कुछ ज़रूरत नहीं अभी, तो यहाँ पे ही खाना वगैरह सोना वगैरह सब कर लेना, तो थोड़ी दिन आराम कर लो। तो ये सब बताने के बाद सूरज क्या कहता है कि नहीं, मुझे अपने उस रूम पे ही जाना है। ठीक है, ये सब मतलब बोलते बोलते वो रुकता नहीं, वो वापस उसी रात के 1-1:30 बजे वो मतलब चुपके से उस रूम पे चले जाते हैं, मतलब गेस्ट हाउस पे। तो जाने के बाद क्या देखते हैं, कोई मतलब जो गेस्ट हाउस का रूम है वहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, वो अकेले ही जाकर मतलब बैठा रहता है, वो कमली के लिए बैठा रहता है। तो बैठते बैठते कमली तो उस दिन आया नहीं, उसके अगले दिन उसके लिए बैठते मतलब उस दिन भी नहीं आया, उसके अगले दिन, ऐसा करके 1-1.5 महीने हो गया, कमली आया भी नहीं, एक बार के लिए भी नहीं आया। तो नहीं आया, सूरज क्या सोचते हैं कि मेरे साथ ये सब करके लगता है किसी और को ढूंढ लिया, इसीलिए नहीं आ रही है। तो सूरज क्या करते हैं, उसी रात को जो साहिल है, जो गेस्ट हाउस का केयर टेकर था, उसके घर में चला जाती है। जाने के बाद मतलब घर में पूरा घुसा नहीं, घर के बाहर एक जो पेड़ है, पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ के पीछे मतलब खड़ा होकर नजर रख रही थी कि कमली कब निकलेगा, कब घर के अंदर जाएगा, वो सब नजर रख रही थी। तभी देखा कि सूरज के मतलब साहिल के घर से एक औरत वैसा ही जैसे कमली मतलब मुंह को कपड़े से ढक के अगरबत्ती लाकर तुलसी का जो पेड़ है वहाँ पर अगरबत्ती दे रही थी। तभी सूरज ने क्या दौड़ के जाके वो जो साहिल का बीवी था उसको पकड़ने के बाद, और वो जो साहिल का बीवी था वो तो जोर जोर से चोर करके चिल्ला रही थी। तभी सब लोग दौड़ के आ गई, गांव वालों, मतलब साहिल जो दारू पी के सो रही थी वो भी आ गई बाहर। आने के बाद बोला कि क्या हुआ, इतना चिल्ला रही हो क्यों? तो देखा जो सूरज है वो सिमरन की हाथ पकड़ के बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों दिया मेरे को, ये सब बोल रही थी। तभी शंभू जो है वो आती है, आकर बोलता है कि कमली कौन है?
तो सूरज ने बोला क्यों, ये कमली है, साहिल का बीबी। बोला साहिल का बीबी कमली, इसका नाम तो सिमरन है। मुंह से कपड़े वगैरह हटा के देखा तो देखा कि ये तो कमली नहीं है सच में। तो सूरज का सर चकरा गई और वहीं पर लेट गया सूरज। तभी शंभू ने क्या किया, उसको पकड़ के उसकी घर ले जाती है। जाने के बाद पानी वगैरह देकर अच्छे से मतलब नहा धोआ कर बोला कि सर अब ठीक लग रही है, अभी तबीयत ठीक है। सूरज ने कहा ठीक है, अब ठीक लग रही है मुझे। तो उसके बाद शंभू ने बोला कि सर आप कमली को कैसे जानते हो। तो सूरज ने बोला क्यों, वो तो उसका बीबी है ना कमली। बोला कि ये साहिल का बीबी कमली है, वो पहले का, अभी जो है उसका नाम है सिमरन, लेकिन कमली का नाम आप कैसे जानते हो। तो सूरज ने बोला कि उस दिन से, उसके अगले दिन से कमली आती थी, रोज खाना वगैरह पका के घर को सुंदर साफ सुथरा बना के जाती थी और जो जो हुआ है वो सब बोला। उसके बाद बोला कि कमली जो है साहिल का पहले बीबी, जो उसी रूम पे जहाँ पर आप अभी रुके रहो, उसी रूम पे साहब लोग, कलकत्ता से साहब लोग आती है, गेस्ट हाउस पे रुकते थी। तो कमली जो है वहाँ पर काम किया करती थी। तो काम करते कमली को बेरहमी से बलात्कार करके, खून करके उसी गेस्ट हाउस पे पंखा के साथ लटका दिया था। उसके बाद बहुत झमेला होके, बहुत प्रॉब्लम होके वो गेस्ट हाउस बंद हो गई थी। तो बोला लेकिन उसके बाद सूरज ने कहा लेकिन कमली तो मेरे साथ इतने दिन रहा, लेकिन ऐसा कुछ मुझे मालूम भी नहीं पड़ी कि वो कुछ और है, कोई एंटिटी है वगैरह, भूत है, आत्मा है, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। उसके बाद शंभू कहते हैं कि नहीं, वो जो है एकदम 100% वो आत्मा ही है, लेकिन कमली कहाँ से आई, 7-8 साल पहले ही गुजर गई, उसका तो मर्डर हो गई थी 7-8 साल पहले, अब कहाँ से आ गई। ये सब बात करते करते शंभू क्या करते हैं, सूरज को जाने नहीं देता, कि बोला सर आप आज रात को मेरे घर पे ही रुक जाइए, ऐसा जिद मत करिए, अब मेरे घर पे ही रुक जाइए, कल सुबह आपको उधर ले जाएंगे और आपका सामान वगैरह सब खाली करके आप कुछ दिन के लिए कलकत्ता वापस चले जाइए, उसके बाद आप आइएगा। तो ये सब बोल के शंभू क्या करते हैं, पास के जो शंभू का जो घर का पास के एक रूम है, उस पे सूरज को सोने के लिए बोल देते। तो सूरज क्या करते हैं, शंभू के बाजू वाले घर पे जाते हैं सोने के लिए। तो भाई ने सो भी गया, सूरज ने सो भी गया। सोने के बाद बहुत रात में लगभग 2 या फिर 2:30 बजे सूरज को एक आवाज आती है लड़की की बोलने की, कमली की आवाज में सूरज को कमली की आवाज आती है कि कमली बोल रही है अब तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे का मैं माँ बनने वाला हूँ, मैं तो अकेला कुछ कर नहीं पाऊंगा, तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे। ऐसा कुछ आवाज आ रही थी। तभी सूरज का नींद टूट जाती है, सोचा के सपना देख रही है, ऐसा तो मतलब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तो सूरज क्या कहते हैं, थोड़ा फ्रेश होने के लिए मुंह में पानी देकर, और जो विंडो होता है ना, खिड़की की साइड विंडो जो होता है, वहां से फेंकने के बाद कोई सूरज का गला ऐसे दबा दिया, मतलब मानो इतना बड़ा हाथ जो बाहर से अंदर तक आ गई घर का, आने के बाद सूरज का गला ऐसे चाप रही थी कि मतलब मानो अभी 1-2 मिनट और होगा तो सूरज का काम तमाम होने के बाद सूरज ऐसे मतलब हाथ ऐसे छटपटा रही थी
और तभी टेबल बाजू में एक टेबल था, ठीक है, सो मतलब बिस्तर के बाजू में एक टेबल था, उसके अंदर एक वो जो क्या बोलते हैं बंगाल में जो मानते हैं ना, जो माँ दुर्गा, उनका एक फोटो था। तो वो फोटो लेकर जैसे ही फोटो को हाथ लगाया, वो जो उसका गला जो ये घोट रही थी उसका हाथ छूट गया तभी, ठीक है। छूटने के बाद सूरज ने बोला कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मेरे साथ तो गलती हो गया ये सब। तो बाहर से आवाज़ आती है कि गलती हुआ है तो क्या करूं मैं, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है वो तो तुम्हारा है ना, अब मैं इसे लेकर क्या करूं। कमली जो बाहर जो एंटिटी मतलब जो आत्मा था ये, वो बाहर से बोल रही है कि गलती तेरे से हुई है तो खामियाजा भी तुझे ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए आवाज़ और आवाज़ नहीं आती है और रिप्लाई भी नहीं आता और कुछ भी नहीं आता। तो सूरज क्या कहता है, उसके अगले दिन ही बैग वैग लेकर कलकत्ता वापस आ जाते हैं। वहाँ पर आके जो कलकत्ता की एक फेमस मंदिर है काली घाट का, उस मंदिर में पूजा वगैरह देकर वापस पंडित जी है उनसे उनको सब बताकर बोला कि ये सब मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आ गया हूँ इधर कोलकाता वापस आ गया हूँ, कुछ करिए आप जिससे वो खतरा टाल जाए। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ से माँ काली का फूल ले जाइए, ले जाने के बाद सोने की जगह आप इस फूल को बिस्तर का नीचे रख देना। तो सब ये सब करते करते भाई का और कुछ प्रॉब्लम नहीं रही है, ठीक है। भाई अभी वो नौकरी छोड़ चुका है, भाई अभी कोलकाता की फैशन डिज़ाइनर है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया काम अब हो रही है। तो ये है घटना, ये स्टोरी। और ऐसा ही स्टोरी अगर आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। और आपके साथ कुछ भी अगर घटी, कोई भी एंटिटी कोई भी कुछ चीज़ हुई है तो प्लीज़ हम लोगों को शेयर कर दो भाई। आपके साथ घट चुका है कोई भयंकर घटना तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप वॉइस या पर नोट करके भेज सकते हो।